बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। आइए इस समय हम लोग प्रभु के आज रविवार के संदेश में जाएंगे और संदेश में जाने से पहले हम इस समय अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर प्रभु, इब्राहिम इसहाक याकूब के परमेश्वर, करूबों पर विराजने हारा, तारन हारा, पालन हारा प्रभु, आपकी प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह और आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु आपके पवित्र चरणों के तले आते हैं। खुदावंद प्रभु यीशु राजा, आप हमारे गुनाहों अपराधों को हमें क्षमा करें, आत्मा से हमें भरे प्रभु। इस रविवार तक आपने हमें जीवित संभाल बचा के रखा, धन्यवाद करता हूँ। बीते रविवार आपने हमें सुंदर वचन से बातें किया प्रभु, हमें समझाया सिखाया, बलिदान से उत्तम बातों को आपने सिखाया। अब इस रविवार भी आप एक उत्तम संदेश को लेकर हमारे लिए लेकर आया, धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग इस वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी सुधि ले, उनके हृदय को खोल, उनके मनों को खोल प्रभु, और ये वचन हर एक हृदय पे पट्टिया पर लिख जाए और केवल सुनने वाले नहीं पर सुन के चलने वाले बन जाए। आप मेरे मुखारबिन से होकर बोलिए और बातें कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन कबूल कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। आज के इस रविवार में उत्तरवादी पाठ के रूप में आप भजन संहिता की किताब 55 अध्याय के 16वें वचन से 23वें वचन तक आप स्टडी करेंगे। और आज का जो मुख्य विषय होगा, जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो है पिता का प्रिय पुत्र। पिता का प्रिय पुत्र। आज हम जानेंगे कि पिता का प्रिय पुत्र के विषय में। सचमुच में हम सब परमेश्वर पिता के प्रिय पुत्र हैं और हम प्रिय पुत्रों को, बेटा और बेटियों को परमेश्वर के अधीन में होकर चलना बहुत जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर के अधीन में, परमेश्वर की अगुवाई में हम नहीं चलते, हम उसके पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र नहीं कहला सकते। हालेलुया। जैसा कि वचन कहता है, आप निकालेंगे याकूब की पत्री में और उसके 4 अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। यह वचन हमें कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, बेटा और बेटी हैं, और हम बेटा बेटी को हमें परमेश्वर के अधीनता में चलना होगा। जिस प्रकार से हमारे बच्चे से हम कामना करते हैं, हमारी इच्छा होती है कि हमारा बच्चा हमारी इच्छाओं पर चले, हमारी मर्जी के अनुसार चले, हमारे अनुसार चले, उसी प्रकार परमेश्वर पिता के हम भी बच्चे हैं, हम भी संतान हैं, और हमें परमेश्वर पिता चाहता है। वचन कहता है, पत्र याकूब लिखता है कि हम परमेश्वर के अधीन होकर चलें। हालेलुया। परमेश्वर की अगुवाई में होकर चलें, परमेश्वर की उपस्थिति में होकर चलें। जब हम ऐसा चलते हैं तो शैतान का जब हम सामना करेंगे, वो हमारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, इसलिए हमें अधीनता को अपनाना है, परमेश्वर के अधीन होकर चलने की आवश्यकता है। आगे जब हम देखते हैं क्या होता है, आगे वचन कहता है शैतान का सामना करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों, आपको मालूम है कि शैतान का आक्रमण विभिन्न रूपों से होता है। शैतान का जो आक्रमण विभिन्न तरीके से होता है, और आज हम सीखेंगे कि जब वह चुनौती दे, जब शैतान हमको चुनौती दे, तब हम शैतान पर कैसे विजय प्राप्त करें। आज हम इसी को सीखेंगे। हम बेटा बेटी हैं, परमेश्वर का अधीन में हैं, पर शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम शैतान के उस चुनौती से और उसको विजय प्राप्त कर सकें। आपको मैं बता दूं, यीशु मसीह जब जंगल में
जिन विशेष परीक्षाओं का वो सामना किया, उसमें से प्रथम जो दो में से जो प्रश्न उनको पूछे गए, वो पुत्रत्व को चुनौती दी गई थी। जो परीक्षा यीशु मसीह के हुआ था, और उस परीक्षा में जो 2 प्रश्न हुआ, उसमें दोनों प्रश्न में उसको चुनौती दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मतलब परमेश्वर के पुत्रत्व को वो चुनौती दी गई थी। और परीक्षा करने वाले शैतान ने पास आकर कहा, आप देखिए मत्ती की किताब में 4 अध्याय में और उसके 3 वचन और 6 वचन में 2 प्रश्न में उन्होंने क्या कहा। मत्ती की किताब 4 अध्याय 3 और 2 में, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, जो परीक्षा करने वाला शैतान है, उन्होंने उससे पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। 3 वचन देखिए, पहला प्रश्न में बोल रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न हुआ 6 वचन में, उसमें भी उन्होंने कहा, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव पे पत्थर से ठेस लगे। मेरे प्रियो, ये दोनों प्रश्न में एक ही बात कहा गया है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान यहाँ पर चुनौती दे रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पहले क्या कर, अपने आप को नीचे गिरा, तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। इस तरीके से शैतान ने मसीह यीशु का परीक्षा लिया। इस तरीके से शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेता है और एक चुनौती देता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और ये चुनौती केवल यीशु के लिए नहीं थी, बल्कि जंगल में जाने से पहले परमेश्वर पिता के कहे हुए उन वचन पर भी थी। ये चुनौती उन वचन के कारण थी जो यीशु मसीह जब जंगल में गया, परीक्षा होने से पहले भविष्यवाणियाँ हुई थी। जैसे आप देखेंगे मत्ती 3 के 17 वचन में, तो वहाँ पर भविष्यवाणी हुई थी, एक आकाशवाणी हुई थी, सॉरी भविष्यवाणी नहीं, आकाशवाणी हुई थी। क्या आकाशवाणी थी? और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो ये चुनौती उस आकाशवाणी को सुनकर शैतान ने यीशु मसीह के पास ला के खड़ा किया, बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र। और शैतान ने यही शब्द आने जाने वाले लोगों के होठों पर लाया जब यीशु मसीह क्रूस में लटका हुआ था। आप देखेंगे मत्ती 27 के 40 में, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था, उस समय भी शैतान ने यही शब्द उनके होठों पर लाया। मत्ती 27 का 40 में क्या लिखा है? और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतारा। देखिए, तो शैतान हमको चुनौती देता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ यीशु मसीह को 2 बार प्रश्न किया, जंगल में ले गया और ले जाने के बाद उसको प्रश्न करता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर से रोटी बन जाए। दूसरा प्रश्न करते, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे गिरा अपने आप को, क्योंकि तेरे बारे में लिखा है कि तुझे हाथों हाथ उठा लिया जाएगा। और उसके बाद जब यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ था तो उन लोगों के होठों में भी यही बात डाला और कहा, आने जाने वाले लोग कहते थे, सिर हिला हिला कर कहते थे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्रूस से बचा ले, अपने आप को क्रूस से नीचे उतार ले। मेरे प्रियो, शैतान किसी भी ऐसे परमेश्वर के भक्त से ऐसी परीक्षा करने से वो नहीं चूकता है। वो हर एक परमेश्वर के भक्त, बेटा बेटी से वो ऐसा परीक्षा लेता है। वो परमेश्वर के पिता का भाव को और हमारे पुत्र के भाव को लेकर वो प्रत्येक संतान को चुनौती देता है कि पिता परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र होने का जो हम लोग को अधिकार मिला, उसी अधिकार के कारण शैतान हमको चुनौती देता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो,
कई बार विरोधी लोग भी ऐसा बोलता है, यदि तेरा परमेश्वर महान है, यदि तेरा परमेश्वर ऐसा है तो ये करके दिखाए, वो करके दिखाए। ये शैतान का चाल है मेरे प्रियो। यदि तेरा परमेश्वर, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का सच्चा भक्त है, तो इस तरीके से कई बार शैतान विश्वासियों को और परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों को इस तरीके से फंदे में डालने की कोशिश करता है। पर ऐसे समयों में हमको बड़े ही सावधानी के साथ, अधीनता के साथ, परमेश्वर के अधीन होकर उस शैतान का हमको सामना करना है मेरे प्रियो। यहाँ देखिए, जब यीशु मसीह उस समय जब वो प्रारंभिक समय में जब वो प्रश्न किया जा रहा था, उसकी परीक्षा ली जा रही थी, बड़ा तेजी के साथ उनके साथ परीक्षा ली जा रही थी, तब उस समय क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने बड़े डट कर अधीनता से उसको जवाब दिया। मेरे प्रियो, कई बार आज हम लोग देख रहे हैं, इस लॉकडाउन के चलते हम लोग चर्च नहीं आ पा रहे हैं, और चर्च नहीं आ पाने के कारण बहुत तेरे विश्वासियों का प्रार्थना जीवन कमज़ोर हो गया है, वचन का अध्ययन कमज़ोर हो चुका है, और परमेश्वर की संगति भी कमज़ोर हो चुका है, और जिसके चलते शैतान आए दिन आक्रमण कर रहे हैं, आए दिन अच्छे से अच्छे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में समस्याएं ला रहे हैं। मेरे पास बीते दिनों से कई फ़ोन आ रहे हैं और कई प्रार्थना निवेदन आ रहे हैं, कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि शैतान हमारे पीछे पड़ चुका है। हमारी कमज़ोरियों के कारण हम शैतान का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के जो अधीनता में थे, वो अधीनता धीरे धीरे हमारे जीवन से सुस्त होते जा रही है। परमेश्वर के प्रार्थना करना हमारे जीवन से सुस्त होते जा रही है। परमेश्वर के प्रति वचन का पठन करना, अध्ययन करना भी हमारे जीवन में सुस्त होते जा रहे हैं, और इन्हीं के कारण हम लोग शैतान का आक्रमण का शिकार हो रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको, मुझे, हम सबको अब तैयार होने की ज़रूरत है, परमेश्वर के अधीन होने की ज़रूरत है, परमेश्वर के अधीनता में आने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अपना संतान बनाया है, संतान होने का अधिकार दिया है हमको। इसलिए हम परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर के करीब हमको आना है। अब हमको परमेश्वर के अधीन होना है, और प्रार्थनाओं में फिर से पहले के समान समय निकालना है, फिर से पहले के समान उस परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना है। जब हम ऐसा कार्य करेंगे तब शैतान हार जाएगा और वो हमारे सामने से भाग जाएगा। आपको पता है, जब शैतान द्वारा ऐसी परीक्षा जब आपका भी जीवन में यदि ली जाए, तो हमको यदि जय पाना है तो हमको स्वयं को क्या करना होगा? लगातार परमेश्वर के पुत्र के संबंध में निश्चय दिलाते रहना होगा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हमें अपने आप को हमेशा ये बांधते रहना होगा। यदि इस प्रकार से शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लाता है, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो यह करके दिखा, वो करके दिखा, तेरा परमेश्वर महान है तो तू ऐसा कर, इस तरीके से यदि हमें शैतान फंदे में डाल रहा है, हमारी प्रार्थनाओं में कमजोरियां डाल रही है, परेशानियां डाल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको अपने आप को परमेश्वर का पुत्र हैं, इस संबंध को हमके दर्शाते जाना है, प्रकट करते जाना है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। और परमेश्वर के वचन और आपके अंतरात्मा में पवित्र आत्मा की आवाज़ के द्वारा यह निश्चय होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, पवित्र आत्मा के आह्वान को लीजिए और परमेश्वर के करीब उसके अधीन हो जाइए, तब आप शैतान का सामना करोगे और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। यीशु ने इस क्षेत्र में शैतान का सामना करते हुए उसके मुंह पर परमेश्वर के वचन आया। आपको बता दूं, जब उसने शैतान ने ये सब बातें कहा, दो प्रश्न, जब यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर को बोल रोटी बन जाए, तो उन्होंने, यीशु मसीह ने जवाब दिया। देखिए मत्ती 4 को पढ़िए। यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया। जब आप और मैं वचन से भरे रहेंगे, परमेश्वर के वचनों को गहन अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचनों पर बने रहेंगे, तब हमारे जीवन से भी ये ऐसा काम हो पाएगा। यीशु मसीह ने उसको वचन से डांटा, शैतान को बोला। देखिए 4 मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। देखिए लिखा है मतलब वचन के बारे में बोल रहा है। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। सचमुच में यीशु मसीह ने पहले उत्तर का जवाब उनको बताया, वचन से ही बोला। शैतान भी वचन से प्रश्न कर रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को बोल रोटी बन जाए। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने भी उसको वचन से जवाब दिया, लिखा है।
कि पर मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से भी जो उसके मुंह से निकलती है जीवित रहेगा। दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि दूसरा उन्होंने 6 पद में कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र अपने आप को नीचे गिरा दे, तो यीशु मसीह ने उसका जवाब में ये भी कहा, उसने कहा, यीशु ने से कहा, 7 वचन में पढ़ रहा हूँ, उसने कहा यह भी लिखा है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया, यह भी लिखा है। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने सब बातों का जवाब वचनों से भर कर दिया। आप और मैं जब परमेश्वर के अधीन रहेंगे और परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, प्रार्थनाओं में जीवन बिताएंगे, परमेश्वर के साथ भी जीवन बिताएंगे, उसके वचन के साथ जीवन बिताएंगे, तो आप और मैं भी कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और वो यूहन्ना 1:12 के वचन के अनुसार आप भी कह सकते हैं, लिखा है मुझे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार है क्योंकि मैंने मसीह पर विश्वास किया और उसे ग्रहण किया। मेरे प्रियो, आप भी कह सकते हैं जैसे यूहन्ना 1:12 में लिखा है। देखिए यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जब आप भी परमेश्वर के अधीन में रहोगे, परमेश्वर के वचनों में रहोगे, परमेश्वर के साथ निरंतर बने रहोगे, तो आप भी कह सकते हो कि लिखा है वचन में कि जितनों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्राप्त किया है। सचमुच में मेरे प्रियो, आप और मैं जितने हम सब मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, विश्वासी हैं, हम सब परमेश्वर के संतान होने का अधिकार है। और हम परमेश्वर के संतान हैं, इसीलिए इस पुत्र के कारण हम परमेश्वर के पुत्र हैं, इसीलिए शैतान हमारे पीछे पड़ा रहता है, हमारे परीक्षा करता रहता है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कर, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा, अपने आप को संभाल। मेरे प्रियो, ये शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। इसलिए शैतान ये चूकता नहीं है वो ऐसा परीक्षा करना, ऐसा चुनौती में डालना। पर ऐसे संकट के समय में, ऐसे शैतान के परीक्षाओं के समय में विजय पाने के लिए हमें परमेश्वर के पुत्र के संबंध को बनाए रखना है कि आप और मैं परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। इस संबंध को बनाए रखना है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाए रखेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, निरंतर प्रार्थनाओं के साथ, निरंतर वचन की स्टडी के साथ, निरंतर परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, तो सचमुच में हम शैतान का सामना करेंगे और वो हमारे सामने से भागेगा। जिस प्रकार यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया और वो शैतान के सामने से भागा, शैतान यीशु मसीह के सामने से भागा, वैसे ही आज आप और मैं परमेश्वर के संतान हैं। और हम भी परमेश्वर के संतान होने के नाते हम जब परमेश्वर के अधीन होकर, परमेश्वर की अगुवाई में होकर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम चलेंगे, प्रार्थनाओं के साथ जीवन बिताएंगे, वचनों के साथ जीवन बिताएंगे, और हम भी कहेंगे कि लिखा है हम भी परमेश्वर के संतान हैं, हमने भी वो अधिकार पाया है, और कहेंगे हे शैतान दूर हो हमारे सामने से, तो वो शैतान भी हमारे नज़र के सामने से दूर हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जो इस स्थिति में दिन ब दिन बीमार होते जा रहे हैं, समस्याएं आती जा रही है, अचानक कई प्रकार की समस्या शैतान आक्रमण कर दे रहा है, कई प्रकार की बाधाएं आ रही हैं। इसका कारण यही है कि आप और मैं, आपका जीवन परमेश्वर की अधीनता में नहीं हो पा रहा है, आपका जीवन में वो प्रार्थना पहले के समान नहीं हो पा रहा है, वो वचन का ज्ञान, वचन का स्टडी, वचन का अध्ययन आपके जीवन में पहले के समान नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन को पहले के समान कर पढ़ना है, अध्ययन करना है, मनन करना है, और पहले के समान आपको प्रार्थना करना है, तब जाके हम उस शैतान की शक्ति को हिला पाएंगे। नहीं तो फिर वो शैतान हमारे पीछे पड़े रहेगा और हमको कमज़ोर पाकर हमारे अंदर अटैक करेगा, हमको समस्याओं में डालेगा, हमको परेशानियों में डालेगा। इसीलिए आपको तैयार होना है, आपको मजबूत होना है, परमेश्वर के लिए तैयार होना है। आपको मैं बता दूं, पवित्र आत्मा की निश्चय दिलाने वाली सहायता यीशु के लिए एक और शस्त्र थी। यीशु मसीह क्यों और शैतान को हरा पा रहा है? क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा थी। आपको बता दूं, हम पढ़ते हैं मत्ती 4:1 में, तो वहाँ पर लिखा है कि आत्मा उसे जंगल में ले गया। देखो मत्ती 4:1 में क्या लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। देखिए, और आत्मा उसको जंगल में ले गया और वही आत्मा ही है जो उसको वापस ले आया। ये लिखा है लूका 4:14 में।
वो आत्मा उसको जंगल में ले गया ताकि परीक्षा हो, और वही आत्मा उसको वापस ले आया। लूका 4:14 देखिए, वहाँ पर लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। परीक्षा के बाद पवित्र आत्मा ने ही उसको सुरक्षित ले आया। तो मेरे प्रियो, आपको और मुझे भी परमेश्वर की आत्मा में भरना बहुत जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को नहीं समझेंगे, जब तक हम परमेश्वर की आत्मा के साथ नहीं चलेंगे, हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना है, परमेश्वर की आत्मा के आह्वान को समझना है, और उसी के अनुसार हमें परमेश्वर और पुत्र और पिता के रूप, पिता और पुत्र के बीच में हमें जो संबंध है उस संबंध को बनाए रखना है। क्योंकि परमेश्वर ने तो मुझे, आपको और हम सबको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दे दिया जो यीशु मसीह में विश्वासी है। आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी हैं तो आप और मैं परमेश्वर का बेटा बेटी कहलाने के अधिकार हमने पा लिए है। और जब आप अधिकार पा लिए हैं तो आपको अब आत्मा के अनुसार चलना होगा, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना होगा। जब आप परमेश्वर की आत्मा के साथ चलोगे तब हम शैतान को हरा पाएंगे, शैतान की शक्ति को नाश कर पाएंगे। इसलिए वचन में याकूब ने पहले से कह दिया, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हाँ मेरे प्रियो, हमें उस परमेश्वर के अधीन होना है, उसकी पवित्र आत्मा के अधीन में होना है, पवित्र आत्मा के अंडर में होना है, उस सहायक आत्मा के अगुवाई में चलना है। तब हम शैतान को बोलेंगे कि हे शैतान तो हमारे सामने से भाग, और वो भागेगा। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने शैतान को डांटा, वचन बताती है यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को वचनों से निकाल देता था। हालेलुया। आप और मैं भी जब हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, हम भी उस दुष्ट शक्ति को परमेश्वर के वचन से ही निकाल देंगे। हालेलुया। इसलिए हम पिता का प्रिय पुत्र हैं, प्रिय पुत्र बने, और आप और मैं पिता का प्रिय पुत्र और पुत्री हैं, बेटा और बेटी हैं। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, परमेश्वर के अधीन में होकर चलना है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर हमको चलना है। तब हम शैतान को भगा पाएंगे। देखिए, आपको मैं बता दूं, रोम के जो मसीही लोग थे उनके साथ दुख सहने की चर्चा करते हुए पौलुस ने जो कहा है वो क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। रोम के जो मसीही लोग थे काफ़ी दुख को सह रहे थे, काफ़ी दुख को सहते हुए आगे बढ़ रहे थे, और उसकी चर्चा करते हुए पौलुस ने रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 8 और वचन 15 से 18 में उन्होंने बताया कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। देखिए, आप निकालिए, एक बार पढ़ लीजिए रोमियो 8 अध्याय और उसका 15 से 18 वचन। देखिए, यहाँ लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। हाँ, हमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि हम फिर भयभीत हो जाएं। हमको लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, और इसी से हम हे पिता हे अब्बा करके परमेश्वर को पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। इसलिए मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाती है कि हमें आत्मा हमारी गवाही देता है, अपने आप में, हमारे अंतरात्मा में गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। इस कारण शैतान के उपजाए किसी भी भय से भयभीत नहीं होना है, हमको डरना नहीं है। परमेश्वर हमारा अब्बा है, वो हमारा पिता है, उसने हमको अधिकार दिया, वो लेपालकपन का आत्मा दिया है, जिससे हम पिता करके अब्बा करके परमेश्वर को पुकारते हैं। हमको दासत्व का आत्मा नहीं दिया, हमको पुत्र और लेपालकपन का आत्मा दिया, पुत्रत्व का आत्मा दिया है। हम पुत्र हैं परमेश्वर के, बेटा और बेटी हैं। इसलिए हमें किसी भी शैतान के उस आक्रमण से भय नहीं खाना है, पर उसका सामना करना है प्रार्थनाओं के साथ, वचनों के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर, परमेश्वर की अगुवाई के साथ चलकर हमें उस शैतान का सामना करना है, और वो शैतान हमारे सामने से भाग जाए। मेरे प्रियो, परिवार, परमेश्वर के परिवार में आपका ये जो नेपालकपन जो की आत्मा है
वो निरस्त नहीं हो सकता, और किसी भी परिस्थिति में आपका पुत्रत्व जो है समाप्त नहीं हो सकता है। हालेलुया। सचमुच में आपका जो पुत्र का विशेष अधिकार जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। जब तक आप मसीह में विश्वासी हैं, जब तक आप प्रभु में विश्वासी हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तब तक परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने आपको पुत्र होने का अधिकार दिया है। इसलिए जब हम पुत्र हैं तो उसके वारिस भी हैं, अनंत जीवन के वारिस भी हैं। इसीलिए हम भय ना खाएं, इसलिए हम भय ना खाएं, हम ना डरें शैतान के उस आक्रमणों को, पर उसका हमको सामना करना है और परमेश्वर की अगुवाई में होकर, अधीन में होकर, परमेश्वर की अधीनता में होकर हमको सामना करना है। तब वो शैतान हमारे सामने से भाग निकलेगा। इसलिए आज के संदेश के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पिता परमेश्वर का प्रिय पुत्र हैं, आप दुलारा पुत्र हैं। तो आप परमेश्वर का जब प्रिय पुत्र हैं तो उस प्रिय पुत्र का जो पुत्र का गुण है, वो भाव है, अपने अंदर प्रकट होने दीजिए। परमेश्वर ने कहा तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज हो और परमेश्वर का नीच प्रजा हो। इसलिए तुम परमेश्वर के गुण उस अपने अंदर प्रकट करो। आप परमेश्वर के जब पुत्र हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, तो आप परमेश्वर के गुणों को अपने अंदर प्रकट करो। आप परमेश्वर में अपने आत्मा में कहते रहिए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और जब आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो आपको कोई शैतान भयभीत नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भयभीत नहीं कर सकता, कोई शैतान आपको भयभीत नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं यूहन्ना, पहली यूहन्ना की पत्री में हम 3 अध्याय में देखते हैं। आप निकालिए मेरे साथ यूहन्ना की पहली पत्री और उसके 3 अध्याय को हम जब देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, दो पद में, हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि यहाँ बोल रहा है अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, हम परमेश्वर के संतान हैं। हमको परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, एक पुत्र के समान प्रेम किया, और हम परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए हम शैतान के उन आक्रमणों से हमको डरना नहीं, हमें उस शैतान के हमलों से हमको डरना नहीं है, उनकी चुनौतियों से हमको डरना नहीं है। बस घुटने में आना है, प्रार्थना में आना है और परमेश्वर के भय में चलना है, परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। तब परमेश्वर आपको और भी ऊंचा उठाएगा। इसलिए अपने अंदर पुत्र का जो गुण है, पुत्र का जो भाव है, अपने अंदर प्रकट करने दो। अपने अंदर गुण को प्रकट करो, जिससे आप परमेश्वर के संतान हैं। तो परमेश्वर की अगुवाई में आप आगे बढ़ो, ताकि प्रभु आपको ग्रहण करे, ताकि प्रभु आपको उन शैतान के शक्तियों से लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करे। तो प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर। सचमुच में प्रभु हम आपके प्रिय पुत्र हैं, और हम प्रभु हम अपने अंदर उस पुत्रत्व के भाव को हम कमज़ोर होने नहीं देंगे। निरंतर हम प्रार्थना में, वचन पढ़ने में और उपासना प्रार्थना में हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ प्रभु, इन दिनों कई ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज इस स्थिति में प्रभु, चर्च के बंद होने की स्थिति में लोग संगति नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु के साथ बैठ नहीं पा रहे हैं और कमज़ोर होते जा रहे हैं। और इसी कमज़ोर होने के कारण वो आए दिन शैतान के हमलों का शिकार हो रहा है, शैतान के आक्रमणों का शिकार हो रहा है। और इस समय प्रभु जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ जो शैतान ने आक्रमण किया है उनकी कमज़ोरियों के चलते, उन सब के जीवन से उस शैतान के प्रभाव को नष्ट नाबूद करता हूँ, खत्म करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। अब पूर्ण रूप से चंगाई और छुटकारा दीजिए प्रभु। वो परमेश्वर पिता आपका संतान है, आप उन्हें छू लीजिए परमेश्वर, और फिर से उनमें एक नई एनर्जी, नई आत्मा का पावर, नई सामर्थ्य को अब उनके जीवन में भर दीजिए पवित्र परमेश्वर, ताकि वो फिर से तेरे भय में, तेरी अगुवाई में चल सके, तेरे वचन के अनुसार चल सके प्रभु, और वो अधीन होकर चल सके प्रभु, और ताकि वो शैतान का सामना कर सके और शैतान उनके सामने से भाग सके। सचमुच प्रभु आपने हमें पुत्र का अधिकार दिया है, और हम सचमुच परमेश्वर आपके संतान हैं। आपने हमें वो संतान हमें बनाया है प्रभु, और इसलिए जो परमेश्वर का संतान है वो वारिस भी है, और हम शैतान से लड़ेंगे और वो हारेगा।
हे मेरे परमेश्वर, आपने हमें वो अधिकार दिया है, आपने हमें वो सामर्थ्य है। हाँ प्रभु, इसी समय जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग शैतान के सताए हुए हैं, उन सबको छू लीजिए परमेश्वर पिता, उन सबको छुटकारे और चंगाई से भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। और भी अन्य समस्याओं से ग्रसित है प्रभु, उन सबको भी छुटकारा और चंगाई से भर दे परमेश्वर पिता। अब ये वचन के द्वारा हर एक लोग एक नए तरीके से मसीह यीशु में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, और परमेश्वर आपके पुत्र होने के नाते वो आपके पुत्रत्व को बनाए रखने का फल उन्हें प्रदान कर परमेश्वर पिता, और अद्भुत रीति से आपकी अगुवाई में अपने लोगों को ले चलिए। सारे दुख तकलीफ और संकट से अपने लोगों को बचाइए और शैतानी बंधनों को तोड़कर सुरक्षा और आशीष को उंडेल दीजिए परमेश्वर। मैं सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से कबूल करें, आमीन आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सच में हम सब परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर हमें कभी उदास हताश नहीं रखेगा, हमेशा वो हमें आनंदित रखेगा, और बहुत जल्द फिर से हम प्रभु के भवन में होंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद सबको, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।